हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके और जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए इस क्लास को आपको कंप्लीट देखना है और इस क्लास के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। ऑप्शन ए है अरुणिमा सिन्हा, ऑप्शन बी है बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी है संतोष यादव और ऑप्शन डी है अंजलि कुलकर्णी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला थी बछेंद्री पाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है शनि ग्रह, ऑप्शन बी है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन सी है मंगल ग्रह और ऑप्शन डी है यूरेनस ग्रह। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। तो दूसरे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस विधि से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली विधि के द्वारा किया जाता है। तो तीसरे के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी का ऑप्शन है सी। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके और जीएस के 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपये, यानी कि 35 रुपये के अंदर आपको जीके और जीएस के 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप इन 3500 प्लस क्वेश्चनों के पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 3। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। या फिर देखिए इस प्रश्न को एग्जाम में ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए है गंगा नदी पर, ऑप्शन बी है महानदी पर, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी पर और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी पर। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हीराकुंड बांध बना हुआ है महानदी पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन ए है भाग 7 में, ऑप्शन बी है भाग 9 में, ऑप्शन सी है भाग 10 में और ऑप्शन डी है भाग 12 में। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? पूछा गया है कि पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पंचायती राज प्रणाली का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1947 में, ऑप्शन बी है 1950 में, ऑप्शन सी है 1951 से 1952 में और ऑप्शन डी है 1955 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1951 से 1952 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस भाग में होता है? ऑप्शन ए है यकृत में, ऑप्शन बी है अस्थि मज्जा में, ऑप्शन सी है फेफड़ों में और ऑप्शन डी है गुर्दा में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के अस्थि मज्जा भाग में होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है दुग्ध उत्पादन से, ऑप्शन बी है हरित क्रांति से, ऑप्शन सी है सिंचाई परियोजना से और ऑप्शन डी है मत्स्य पालन से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। तो 9 के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है 1748 में, ऑप्शन बी है 1757 में, ऑप्शन सी है 1764 में और ऑप्शन डी है 1782 में। तो जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके कि 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 10वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। तो 10वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आपके जितने भी दोस्त रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस क्लास में आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर जीके और जीएस के बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है ग्राम, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है मिलीग्राम और ऑप्शन डी है माइक्रोग्राम। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि द्रव्यमान की सबसे छोटी इकाई है माइक्रोग्राम। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है बेरोजगारी को कम करना, ऑप्शन बी है अनाज की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी है शिक्षा का प्रचार करना और ऑप्शन डी है ऊर्जा संरक्षण करना। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि सामाजिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य है अनाज की उपलब्धता को सुनिश्चित करना। तो 12वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। पूछा गया है कि मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन ए बृहस्पति ग्रह को, ऑप्शन बी है मंगल ग्रह को, ऑप्शन सी है शनि ग्रह को और ऑप्शन डी है शुक्र ग्रह को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि इन सभी में से जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो 14वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राज्यसभा में सदस्यता की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 18 वर्ष है, ऑप्शन बी है 21 वर्ष है, ऑप्शन सी है 25 वर्ष है और ऑप्शन डी है 30 वर्ष है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि राज्यसभा में सदस्यता की न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 15वें के अंदर सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए है हिंद महासागर है, ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर है, ऑप्शन सी है आर्कटिक महासागर है और ऑप्शन डी है प्रशांत महासागर है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? पूछा गया है आपसे कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है डी, यानी कि इन सभी में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16वें के अंदर ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऑप्शन ए है 2002 में, ऑप्शन बी है 2005 में, ऑप्शन सी है 2007 में और ऑप्शन डी है 2010 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में शुरू किया गया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, हीमोग्लोबिन में मुख्य तत्व कौन सा होता है? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑप्शन ए है कैल्शियम है, ऑप्शन बी है आयरन है, ऑप्शन सी है पोटेशियम है और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हीमोग्लोबिन में मुख्य तत्व पाया जाता है आयरन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, अकबरनामा किसने लिखा था? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अकबरनामा निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 19वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से अकबरनामा लिखा गया था अबुल फजल के द्वारा। तो 19वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने, द ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए है बाबर ने, ऑप्शन बी है शेरशाह सूरी ने, ऑप्शन सी है अकबर ने और ऑप्शन डी है औरंगजेब ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, द ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था शेरशाह सूरी ने। तो 20वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 21वां प्रश्न है आप सभी के सामने, बेसिक और कोबोल क्या है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर हार्डवेयर है, ऑप्शन बी है कंप्यूटर वायरस है, ऑप्शन सी है कंप्यूटर भाषाएं हैं और ऑप्शन डी है कंप्यूटर नेटवर्क है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बेसिक और कोबोल है ये क्या है? कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो 21वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
22वां प्रश्न है आप सभी के सामने, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? ऑप्शन ए है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, ऑप्शन बी है अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं, ऑप्शन सी है विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं और ऑप्शन डी है गुरुत्वीय तरंगे होती हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनका प्रकार होता है कैसा? अनुदैर्घ्य, यानी कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। तो 22वें के अंदर हो जाएगा करेक्ट आंसर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ऑप्शन बी है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ऑप्शन सी है इल्तुतमिश के द्वारा और ऑप्शन डी है बलबन के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि गुलाम वंश की स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो 23वें के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 24वां प्रश्न है आप सभी के सामने, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? या फिर देखिए इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें के अंदर ऑप्शन है बी, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि का विकास। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24वें के अंदर सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है 1935 में, ऑप्शन बी है 1940 में, ऑप्शन सी है 1942 में और ऑप्शन डी है 1945 में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25वें के अंदर सभी का ऑप्शन है सी। तो आज की इस क्लास में इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसे ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास में हमने जीके और जीएस के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। तो इन 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। और यदि आप पहली बार में रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस के 3500 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ तैयार किया है। यदि आप ये 3500 प्लस जीके और जीएस के क्वेश्चनों का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस पीडीएफ की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 35 रुपए, यानी कि 35 रुपए के अंदर आपको 3500 प्लस जीके और जीएस के क्वेश्चन मिल जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। तो जल्दी से जाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके इन 3500 प्लस क्वेश्चनों को ले सकते हैं। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट क्लास में।